एक समय की बात है। एक गुरु के आश्रम में आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे, तो एक बच्चा चुपचाप कोने में बैठा अपने आप में खोया रहता था। आश्रम में दिन भर की सभी जिम्मेदारी पूरी करके जब सभी बच्चे अपनी अपनी दिनचर्याओं की घटनाओं की चर्चा करते थे, वहीं दूसरी ओर वह लड़का बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाता था। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य होता था। वहीं दूसरी ओर उसके गुरु को यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती थी कि आश्रम में कोई तो है जो मौन यानी चुप रहने के महत्व को समझता है। जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता था तो गुरु उसकी राय जरूर लिया करते थे। यह बात गुरु जी के दूसरे शिष्यों को बहुत ज्यादा खटकती थी, क्योंकि वह गुरु जी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसलिए वह गुरु जी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरु उसे दूसरे शिष्यों से महान समझने लग जाए। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने का दिखावा भी करता था। चाहे उससे कोई सलाह मांगे न मांगे, फिर भी वह अपनी सलाह देता रहता था। वह बहुत ही ज्यादा बड़बोला था। साथ ही वह दूसरे बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सभी से हंसी मजाक करता रहता था और दिन भर सभी से बातें करता था। इसलिए उसकी सभी से दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर दूसरे बच्चों की राय लेते थे, तो उसे यह बात बड़ी खटकती थी। उसे यह लगता था कि वह दूसरे बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी गुरुजी दूसरे बच्चों को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस बड़े बड़े शिष्य के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत और दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छू पाए, जिससे वह जीवन में कामयाब हो जाए। हर सच्चे गुरु की यह इच्छा होती है कि उसका शिष्य कभी दुख ना रहे। वह उस बड़े शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से और ध्यान लगाने से ही उस विराट सत्य का एहसास किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम सबको दो दो के समूह में बांटकर गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उनमें से किसी एक को आश्रम की सारी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर एक शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी जानबूझकर बड़बोले शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बड़बोले शिष्य के मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है, वह गुरुजी को दिखा देगा वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना प्रतिभावान है। उन दोनों ने अपनी सहमति से निर्णय लिया कि वह दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, जिससे भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र लोगों के सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और आंखों में एक एहसास होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। पर दूसरा बड़बोला शिष्य हर द्वार पर जाकर लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले, तो बड़बोले शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे 2 गुनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंची। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम जा रहे थे, तभी रास्ते में बड़बोले शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसे चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैली में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी भिक्षा बड़बोले शिष्य के थैले में डाल दी। बड़बोला शिष्य यह सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता चलेगा कि हम में से ज्यादा भिक्षा किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसलिए उसने यह तरकीब लगाई।
संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तोली तो उन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों बच्चों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपकी मतभेद होने का खतरा है, इसलिए तुम दोनों में से जो ज़्यादा भिक्षा लेकर आया है जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। तो गुरुजी ने उन दोनों से पूछा कि तुम में से ज़्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था। तो बड़बोले शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं इससे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैंने दोनों की भिक्षा एक ही थैले में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर चुप रहने वाले लड़के से पूछा, क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? यह सुनकर चुप रहने वाला शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि इससे ज़्यादा भिक्षा मैं ही लाया था। यह उल्टा बोल रहा है। सच तो यह है कि इससे ज़्यादा भिक्षा लाया था और इसने ही मुझे सारी भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिससे पीछे सूरज अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन दूसरे बच्चों के सामने सच लाने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर बड़बोला शिष्य झट से बोला कि गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है और आसमान में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत सुंदर दृश्य है। और वह तो और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। श्रद्धा और भक्ति भाव से उसकी आंखें भरी हुई थी। गुरुजी को उससे कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों को यह दिखाई देगा कि यह एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मज़े की बात यह है कि सुंदरता को बयां नहीं किया जा सकता, उसे महसूस किया जाता है और सामने वाला सुंदरता को आपकी आंखों में देख सकता है। गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चों ने सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तव में उस सुंदरता को देखा है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिश नाकाम होते देख बड़बोला शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वो झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से वह अंतर्मुखी होने की बजाय बहुमुखी होता चला जाता है। वही जिस व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले शांत रहना सीखना होता है। जरूरत से ज़्यादा बोलना या हर वक्त बोलते ही रहना हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाता है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने आप को अच्छे से जान पाते हैं। और अगर एक बार मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वह सादगी और एकांत नजर आने लगता है और फिर कुछ साबित करने को नहीं रह जाता और कुछ बताने को भी नहीं रह जाता। सब कुछ आपकी आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की ओर इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा, अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वह ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा। उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग इसलिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों को
अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं और इसी चक्कर में वह शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और यही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वह असल में कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा। उसकी भूख बढ़ती चली जाएगी लेकिन वह संसार में सभी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहुमुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने बच्चों को आखिरी संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे कम समय के साथ धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। महीने में एक बार या हफ्ते में एक दिन या फिर एक दिन में 1 घंटा शांत रहने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसे हमारी शांत रहने की आदत खुद ब खुद पनपने लगती है। एक बार जब हम शांत रहना सीख लेते हैं तो हमें शांत रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता बल्कि हमारा मन आनंद की ओर अपने आप जाने लगता है और मौन रहने के कारण आप एकांत को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के उस सर्वोच्च शिखर को छू सकते हैं जिससे ज्ञान की प्राप्ति भी कह सकते हैं। वह मौन रहकर भी किया जा सकता है। इसके बाद गुरुजी ने सभी बच्चों से मौन रहने का संकल्प लेते हुए अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करके शयन कक्ष में चले गए।